ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें अब लाइट हाउस बनना है। तुम्हारी एक आँख मुक्ति धाम और दूसरी आँख में जीवन मुक्ति धाम है। तुम सबको रास्ता बता रहे हो। तो बाबा कह रहे हैं हम सबको रास्ता बता रहे हैं, सबको रोशनी दे रहे हैं। तो हम क्या है, हमें अब और लाइट हाउस बनना है। लाइट हाउस माना हमारे वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जो हमारे पास आते ही सबकी आंखें खुल जाए, सबको साक्षात्कार होने लगे। तो प्रश्न है, अविनाशी पद का खाता जमा होता है, उसकी विधि क्या है? उत्तर है, सदा बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता रहे, चलते फिरते शांति धाम और सुख धाम याद रहे तो एक तरफ विकर्म विनाश होंगे और दूसरी तरफ अविनाशी पद का खाता भी जमा होता जाए। तो बाबा कह रहे हैं स्वदर्शन चक्र यानी मैं आत्मा सितारा, इसको फील करके, ऐसे नहीं बस बोल करके, इसकी दिव्यता को, उसकी पवित्रता की पराकाष्ठा को फील करके अपने बारे में याद करना है कि मैं क्या थी। मैं आत्मा सितारा, मैं देवता प्यारा, मैं देवता प्यारा, मैं पूज्य न्यारा। उसके बाद क्या बनते हैं हम लोग? उसके बाद वैश्य शूद्र बनते हैं, फिर क्षत्रिय वैश्य, फिर शूद्र, फिर मैं ब्राह्मण दुलारा और मैं फरिश्ता पधारा, है ना। तो ये पूरा फरिश्ता स्वरूप में मैं कैसी हूँ, ब्राह्मण स्वरूप में मैं कैसी हूँ, पूज्य स्वरूप में मैं कैसी हूँ, पूरा याद करना है, करते ही रहना है। तो उससे क्या होगा, हमारा सारा पाप खत्म हो जाएगा और अविनाशी पद का खाता भी जमा हो जाएगा। तो बाप कहते हैं तुमको लाइट हाउस बनना है। एक आँख में, तो आँखों में क्या मतलब, आँखों में सपने रहते हैं, आँखों में कामनाएं रहती हैं, भावनाएं रहती हैं। तो हमारी आँखों में क्या होना चाहिए? शांति धाम। और दूसरी आँख में क्या होना चाहिए? सुख धाम। गीत है, जाग सजनिया जाग। ओम शांति। मीठे बच्चों ने मीठा मीठा गीत सुना। अब जो गाने वाले हैं वो तो ज़रूर कोई फिल्म के होंगे। जाग सजनिया जाग रे, अब कोई नया युग आया रे। तो ये जो गाना है तो कोई तो फिल्म ही का गाना है ये, लेकिन इसका मतलब कोई नहीं जानते, सिर्फ हम बच्चों के सिवा कोई नहीं जानते कि, क्योंकि वो देवताओं के बारे में, परमात्मा के बारे में सब कुछ उल्टा ही गाते हैं। इसको कहा जाता है उल्टी दुनिया। तो अल्लाह बैठ समझाते हैं, तुम तो माया की फांसी पर लटके हुए हो, माया ने सब बच्चों को उल्टा लटका दिया है। बाप आकर बच्चों को सुलटा बनाते हैं। गीत कितना अच्छा है। ये कौन कहता है? जाग सजनिया जाग। बाबा स्वयं भगवान परमपिता परमात्मा हमारे बाबा कह रहे हैं, क्योंकि हम आत्माएं सजनी और परमपिता परमात्मा साजन। तो इसीलिए कहते हैं जाग जाग सजनिया जाग, अब नया युग आया रे। तो दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जो यह जानता हो। माया ऐसी है कि कितना भी समझाओ तो नहीं समझेंगे, बुद्धि में ताला रहता है। तुम बच्चे जानते हो अब नया युग, नए देवताओं की बादशाही स्थापन हो रही है। यह भी समझते हो कलयुग के बाद सतयुग आना है। तो इससे भी सिद्ध होता है कि भगवान को भक्तों के पास आना ही है। भक्ति का, पूरी भक्ति का फल ये है, भगवान दे देते हैं। भगत चाहते भी हैं भगवान से मिले, तो समझना चाहिए। मगर जब आए हैं भगवान भक्ति का फल देने, तो समझते नहीं हैं कि भगवान आ भी सकते हैं। जबकि गीता में भी है, यदा यदा ही धर्मस्य। भगत जानते हैं भगवान ही जीवन मुक्ति देते हैं। अब इतना तो सब भगत जानते हैं कि जीवन मुक्ति, जीवन से मुक्ति कौन देता है? भगवान ही देते हैं ना। तो भगवान ही इस जीवन से मुक्ति देते हैं। वह पतित पावन ही सबको पावन बनाएंगे। तुम बच्चे जान गए हो सब आत्माएं पावन कब बनती हैं? सत्युग में तुम पावन रहते हो, बाकी सब आत्माएं निर्वाण धाम में रहती हैं। तुम पावन युग में आते हो, निर्वाण धाम को युग नहीं कहेंगे। तो जो परम धाम है, निर्वाण धाम, वो युग नहीं है, वो तो एक स्थान है ना।
जो किसी भी युग में जाया जा सकता है। परम धाम चेंज नहीं होता है, जबकि युग परिवर्तन होता है, कलयुग परिवर्तन होता है, सतयुग परिवर्तन। परम धाम कांस्टेंट है। है ना। तो ऐसी ऐसी बातें हम बच्चों की बुद्धि में ही है क्या कि परम धाम अलग है और सतयुग युग का परिवर्तन सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग और संगम में होता है ना। विनाश भी गाया हुआ है। त्रिमूर्ति भी दिखाते हैं। वे लोग त्रिमूर्ति के नीचे लिखते हैं सत्यमेव जयते। त्रिमूर्ति दिखाते हैं ना, 3 बाघ दिखाते हैं और उसके नीचे क्या लिखते हैं, सत्यमेव जयते। तो सत्य क्या है जिसकी जीत होगी? सत्य ये है जो बाबा आकर बता रहे हैं, तो उसकी जीत होती है। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारा भी कोट ऑफ आर्मर्स होना चाहिए। तुम ब्रह्मा विष्णु शंकर के नीचे लिख सकते हो सत्यमेव जयते। बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए कि हम पांडव गवर्नमेंट के बच्चे हैं। प्रजा अपने को बच्चा ही समझती है। तो यह भी बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए कि हम पांडव गवर्नमेंट के बच्चे हैं। यह है ही ब्लाइंड फेथ की दुनिया। तो हम लोग की बुद्धि में आना चाहिए कि कैसे कोट ऑफ आर्मर्स बनाए। यह है ही ब्लाइंड फेथ की दुनिया। जो देखते रहेंगे सबको कहते रहेंगे। तो अंधश्रद्धा हुई ना। अब अगर किसी को किसी का साक्षात्कार हो गया तो तुरंत फैल जाएगा। लेकिन बाप आए हैं क्योंकि वो दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए इतना टाइम लग रहा है इस बात को फैलने में। तो दिखाई जो देता है उस पर उन लोग को तुरंत बिलीव होता है। कण कण में भगवान कह देते हैं। वास्तव में जो भी मनुष्य मात्र है, सबका पार्ट अलग अलग है, तो सबका रोल अलग है। आत्मा शरीर धारण कर पार्ट बजाती है। ऐसे थोड़ी कह देंगे सब भगवान ही भगवान है। तो क्या भगवान ही लड़ते झगड़ते हैं? यह तो है 100% अंधश्रद्धा। नया मकान बनता है तो कहेंगे 100% नया, पुराने को कहेंगे 100% पुराना। नया भी भारत था, अब तो पुरानी दुनिया है। कितने अनेक धर्म हैं, रात दिन का फ़र्क है। जरूर सतयुग में सुख ही था, देवताएं राज्य करते थे। अब तो इस पुरानी दुनिया में दुख ही दुख है। अभी कितना दुख होता है सो तुम आगे चल देखेंगे। गाया हुआ है मिरिवा मौत मनु का। इसका मतलब होता है कि जो शहर है शिकारी है और जो शिकार है, तो शिकार जो होता है ना वो उदास हो जाता है, शिकारी उदास नहीं होता है। तो बाबा कह रहे हैं बाबा के बच्चे शिकारी हैं। बाबा के बच्चे इस विनाश से डरते नहीं हैं। वो प्रसन्न होते हैं कि चलो युग परिवर्तन हो रहा है। लेकिन बाकी और जो लोग हैं वो डरते हैं कि हो अब क्या होगा, विनाश हो गया, सब कुछ खत्म हो जाएगा, विनाश हो रहा है। तो उन्होंने सिर्फ लिख दिया, समझते कुछ भी नहीं। मनुष्य को मारने में किसको तरस थोड़ी आता है। ऐसे ही कोई कुछ कर दे तो पुलिस केस कर दे। देखो तो बॉम्ब आदि बना करके एक दो को मारते रहते, रोज़ लिखते रहते फलाने फलाने स्थान पर इतने मरे, उन पर केस करें। यह किसकी बुद्धि में भी नहीं। अब तुम जानते हो यह है पुरानी पाप की दुनिया। सतयुग है नई दुनिया। सतयुग त्रेता में कोई किसको दुख नहीं देते। नाम ही है स्वर्ग, हेवन, बहिष्ठ। हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, वहाँ तो अथाह धन था जो मंदिरों से भी लूट गया है। तो जिन्होंने मंदिर बनाए होंगे वो कितने धनवान होंगे। सोने की द्वारका दिखाते हैं ना,
कहते हैं समुद्र के नीचे चले गए। यह तो तुम जानते हो ड्रामा का चक्र कैसे फिरता है। सतयुग नीचे हो, कलयुग ऊपर आ जाता है। यह चक्र फिरता है। चक्र का ज्ञान भी तुमको है। चक्र भी बहुत लोग बनाते हैं, परंतु आयु का किसको पता नहीं। रियल चक्र तो कोई बता ना सके। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है। तो हम लोग सब जान के है ना कितना 5000 साल वर्ष होता है, कितने में कितना होता है, कितने में कितना होता है। स्वदर्शन चक्र तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र, इसलिए कहा जाता है स्वदर्शन चक्र फिराते रहो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। यह है ज्ञान की बात। तुम जानते हो हम स्वदर्शन चक्र फिराते रहते हैं, इससे हमारे विकर्म विनाश होते जाएंगे और दूसरी तरफ अविनाशी पद का खाता जमा होता जाएगा। फिर भी कहते हैं कि हम स्वदर्शन चक्र घुमाना भूल जाते हैं। बाप कहते हैं ना तुमको लाइट हाउस बनना है। लाइट हाउस रास्ता दिखाते हैं ना। तुम्हारी एक आँख में शांति धाम और एक आँख में सुख धाम है। दुख धाम में तो बैठे हो। तुम लाइट हाउस हो ना। तुम्हारा मंत्र भी है मन मना भव मध्याजी भव, शांति धाम और सुख धाम। औरों को भी रास्ता बताते हो। यह चक्र फिराते रहते हो। चलते फिरते यही बुद्धि में रहे शांति धाम और सुख धाम। ऐसी अवस्था में बैठे बैठे किसको भी साक्षात्कार हो सकता है। अगर हम इसी याद में रहें कि शांति धाम सुख धाम में, तो जो कोई हमको देखेगा उसको साक्षात्कार होगा परम धाम का, बाबा का। हमारा काम ही है यहाँ, हमारा काम ही है यहाँ। वहाँ तो कुछ है नहीं, तो हमारा यही अभी काम है। तुम बच्चों को भी प्रैक्टिस करनी है कि हम रास्ता बताने वाले लाइट हाउस है, रावी खड़े हैं दुख धाम में। यह तो सहज है ना। लाइट हाउस और स्वदर्शन चक्र बात तो एक ही है, परंतु इसमें चक्र में डिटेल आता है। तो मतलब क्या होता है, चक्र में डिटेल आता है। लाइट हाउस में क्या होता है कि हम उस एक अवस्था में खड़े हो जाते हैं देवता बन करके या फरिश्ता बन करके, तो हमारे चारों तरफ लाइट ही लाइट है। ऐसे सोचते हुए चलना है, कर्म करना है। और सुदर्शन चक्र क्या है, वो और डिटेल है कि एक एक देवता स्वरूप में अपने आप को देखना। चारों तरफ लाइट, डबल लाइट का ताज, सब कुछ। परंतु इसमें चक्र में डिटेल आता है। उसमें सिर्फ दो बातें हैं, सुख धाम और शांति धाम। अल्फ है मुक्ति धाम, बे है जीवन मुक्ति धाम। अल्फ और बे को याद करो, बाबा कहते हैं। तो मुक्ति धाम को याद करना है और जीवन मुक्ति धाम यानी स्वर्ग लोक को। कितना सहज है। जहाँ से हम आत्माएं हैं वह है शांति धाम। साइंस को जानने वाले या नेचर को मानने वाले भी इन बातों को नहीं समझेंगे, बाकी देवताओं को मानने वाले समझेंगे। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाना तो बहुत अच्छा है। देखो यह सुखधाम सतयुग के मालिक थे ना, अभी तो है कलयुग। थे तो वह मनुष्य, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। कब गीता सुनी है। लक्ष्मी नारायण व राधे कृष्ण के मंदिर में जो जाते हैं वह गीता भी सुनते होंगे। जितना कृष्ण से प्यार होगा उतना गीता में भी प्यार होगा। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाने वाले होंगे तो उन्हों को गीता इतनी ख्याल में नहीं आएगी। तो लक्ष्मी नारायण से गीता नहीं जुड़ा है, मगर कृष्ण से गीता जुड़ गया। क्यों? क्योंकि बहुत छोटा गैप है इस संगम युग में ही, जब ब्रह्मा बाबा हैं और तुरंत फिर वो कृष्ण में जन्म लेते हैं। तो इस वजह से ये मिक्सचर हो गया है। क्योंकि गीता सुनते सुनते ही हम मुक्ति को पाएंगे और सुनते जाते हैं कि कृष्ण का जन्म होने वाला है, कृष्ण का जन्म होने वाला। तो कृष्ण का नाम आ गया है, बट कृष्ण तो विष्णु का बचपन का नाम है ना। तो बचपन में कोई कैसे गीता सुनाएगा। मगर नारायण के लिए कभी ये बात नहीं आती। लक्ष्मी नारायण के लिए समझते हैं वह तो वैकुंठ में है, अभी तो नर्क है। बाप आते ही नर्क में है, आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो और सुख धाम शांति धाम को याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा।
पहले तो ज़रूर घर जाना है। अच्छा, कोई श्री कृष्ण को मानने वाला है तो बोलो, कृष्ण तो सतयुग में था ना। नई दुनिया को याद करो, इस पुरानी दुनिया से नाता तोड़ो। तो कहते हैं, अगर कृष्ण से इतना प्यार है तो सतयुग को याद करो, उस युग को याद करो जहाँ कृष्ण थे। क्यों इस युग में तुम डूबे हुए हो? पवित्र भी जरूर बनना है। वहाँ कोई अपवित्र होता नहीं, तो वहाँ वही जा सकता है जो अभी पवित्र बने। जैसे कि बच्चे स्कूल जाते हैं, तो क्या स्कूल में जाकर ड्रेस चेंज करते हैं? पहले ड्रेस चेंज करते हैं, फिर स्कूल जाते हैं, या ऑफिस या कहीं पे भी। तो अभी हम लोग को पवित्र बनना है, यानी पवित्रता का ड्रेस पहनना है, अपवित्रता का ड्रेस उतार देना है। किसी भी प्रकार की युक्तियाँ रचनी चाहिए। बच्चे लिखते हैं, सर्विस कम है, ठंडाई है। बाप कहते हैं, ठंडाई बच्चों की है, सेवा तो बहुत हो सकती है। मंदिर कितने ढेर हैं। बाप कहते हैं, मेरे भक्तों को ज्ञान दो। तुम भी भगत थे ना, तो बाबा कहते, तुम भी तो कितने बड़े पुजारी थे, अब तुमको ज्ञान आया है। तो इसी तरह मेरे और जो भगत हैं, मेरे और जो पूजा करते, उनको जाकर ज्ञान दो, उनको समझ में आएगा। अब श्री कृष्णपुरी का मालिक बनते हो। कृष्णपुरी वैकुंठ को याद करेंगे। वैकुंठ राम राज्य को नहीं कहेंगे, लक्ष्मी नारायण के राज्य को ही वैकुंठ कहेंगे। तुम जब समझाएंगे तो कहेंगे, बात तो ठीक है, तुम्हारे इन चित्रों में बड़ा ज्ञान भरा हुआ है। जो ध्यान से इन चित्रों को देखेगा तो झट नमस्कार करेगा, तुमको नहीं करेगा। वास्तव में नमस्कार करना चाहिए, क्योंकि क्योंकि तुम ही ऐसा बनाने वाले हो, इसलिए ब्राह्मण कुल उत्तम है। तुम मेहनत कर ऐसा देवता बनते हो। पहले है ईश्वरीय संतान, गायन भी इस समय का है। मनुष्य अक्लमंद होते तो लक्ष्मी नारायण का बर्थडे मनाते, उन्हों को पता ही नहीं, सिर्फ लक्ष्मी से जाकर धन मांगते हैं। अरे उन्हों की जन्म पत्री को तो जानो, वह कब आए थे उनको यह भी नहीं पता, है ना। विष्णु की क्या करते, 4 भुजा दिखाते हैं, तो 4 भुजा किसी की होती नहीं, वो लक्ष्मी और नारायण का कंबाइंड फॉर्म को विष्णु कहते हैं। लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है ना दिवाली में, तो महालक्ष्मी भी जो है वो विष्णु और नारायण का, लक्ष्मी और नारायण का कंबाइंड फॉर्म है। परंतु उनकी जीवन कहानी को कोई नहीं जानते। वह कहाँ के मालिक हैं? सूक्ष्म वतन के तो मालिक नहीं है ना। सूक्ष्म वतन में कोई विष्णुपुरी नहीं होती, सूक्ष्म वतन में कोई पुरी नहीं है। लक्ष्मी नारायण के राज्य को पुरी कहते हैं। फिर राम सीता की पुरी, बाकी राधे कृष्ण का कुछ नहीं दिखाते। अगर राधे कृष्ण का भी राज्य था तो राधे पुरी या कृष्णपुरी होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। लक्ष्मी नारायण के राज्य को पुरी कहेंगे। फिर राम सीता की पूरी, बाकी राधे कृष्ण का कुछ नहीं दिखाते हैं। द्वापर में तो इस्लामी बौद्ध ही आते हैं। तुम बच्चों को डिटेल में समझाना पड़े। स्वर्ग को भी याद करना है। कोई बड़ा आदमी मरता है तो कहेंगे वैकुंठ गया, तो जरूर नर्क में था, तब तो स्वर्ग में गया। इस समय सब नर्कवासी हैं। पतित हैं, कितना नशा कितना रहता है, दिखाते हैं हम करोड़पति हैं, लेकिन हैं तो सब नर्कवासी ही ना। नर्कवासी स्वर्गवासियों को माथा टेकते हैं, तो जो भी स्वर्गवासी थे यानी स्वर्ग लोग के थे, उनको सब लोग मंदिरों में रखते हैं, पूजा करते हैं, उनके आगे माथा टेकते हैं। तुम बच्चे ही यथार्थ समझा सकते हो। तुम भी जानी जाननहार के बच्चे हो। तो हम किसके बच्चे हैं? जानी जाननहार के बच्चे हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र डिटेल में फिरता रहता है। घर में जाने से, संबंधियों का मुख देखने से सब कुछ भूल जाता है। इसलिए कॉलेज के साथ साथ हॉस्टल रहती है। तुम्हारा यहाँ हॉस्टल भी कहाँ? मधुबन में 3-4 दिन की भट्टी होती है, 1 वीक की भट्टी होती है। हम लोग को जाकर वहाँ भट्टी अटेंड करना चाहिए। काया ही पलट हो जाती है, मन ही पलट जाता है, बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। यहाँ तुम पढ़ाई में रहते हो, बुद्धि और खुरक धंधे में जाएगी नहीं।
स्टूडेंट के साथ ज्ञान की बातें होती है। हॉस्टल में रहने से बहुत फ़र्क रहता है। बाप के पास तो जल्दी जल्दी रिफ़्रेश होने के लिए आना चाहिए। ऐसा मत समझो दक्षिणा देनी पड़ेगी, ऐसे को हम मूर्ख समझते हैं। बाबा तो दाता है, देने का ख्याल कभी नहीं करना है। यहाँ सर्विसेबल बच्चों को ही रिफ़्रेश होना है। तुम बच्चे आते हो बाबा के पास, ऐसे नहीं कोई साधु महात्मा के पास आते हो दक्षिणा देनी है, कभी ऐसा ख्याल नहीं करना। बच्चियाँ आती हैं उनके पास, क्या पैसे हैं? तो बच्चियाँ क्या होती है, या तो पिता पे डिपेंड होती है या पति पे। तो वो लोग जब आती है तो उनके पास तो कोई पैसा नहीं होता है। उनको सब कुछ सर्विस स्थान से मिलता है। जिनको अपना भाग्य बनाना होता है वह अपना पुरुषार्थ करते, बाकी तो सब है बहाने। नौकरी है, यह है, छुट्टी मिल सकती है, कोई भी कारण बताए छुट्टी ले सकते हैं, यह कोई झूठ थोड़ी है। इन जैसा सच तो कोई है नहीं, परंतु बाप का इतना कदर नहीं है। कितना भारी खजाना मिलता है, बाप तो कोई दूर नहीं है। कहाँ भी रहते हो अपनी उन्नति के लिए रिफ़्रेश होने आ जाना है। रिफ़्रेश होने से बहुतों का कल्याण कर सकते हो। तुमको तो सर्विस करनी है। यह है बुद्धि योग बल, वह है बाहुबल। यहाँ हथियार आदि कुछ नहीं है। किसी को दुख नहीं देना, सबको सुख का रास्ता दिखाना है। सत्युग और कलयुग में रात दिन का फ़र्क है। आधा कल्प लग जाता है रावण राज्य को। तुम बच्चे सुखधाम की स्थापना करने वाले हो, कभी कोई कड़वा शब्द नहीं बोलना चाहिए। सुना न सुना कर देना चाहिए। कभी भी किसी से कड़वा शब्द नहीं बोलना चाहिए। हम लोग बोल देते हैं, बट जो दुख देता है वो दुखी होकर मरता है। सुनते हैं फिर बोलने भी लग पड़ते हैं। अगर हम सुनेंगे कड़वे बोल, सुना अनसुना ना करेंगे, उसको धारण कर लेंगे, तो फिर हम उसको बोलेंगे भी ना। जो खाएंगे वैसी एनर्जी आएगी ना। क्रोध का अंश भी बहुत नुकसान कर देता है। किसको क्रोध करना, यह भी दुख देना है। बाप कहते हैं दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे, बहुत सजाएं खानी पड़ेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद पर और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, बाप का व पढ़ाई का कदर रखना है। समय प्रति समय स्वयं को रिफ़्रेश करने की युक्तियाँ निकालनी है। बहुतों को कल्याण के निमित्त बनना है। दूसरा, आपस में ज्ञान की ही बातें करनी है। क्रोध का अंश भी निकाल देना है। कोई कड़वा शब्द बोले तो सुना न सुना कर देना है। वरदान है, परवश आत्माओं को रहम के शीतल जल द्वारा वरदान देने वाले वरदानी मूर्त भव। परवश आत्माएं कौन होती है? माया के वश में है जो। तो हम जो माया के वश में बेचारे कुछ नहीं कर सकते हैं ना, तो उन पे रहम करना चाहिए। भूल जाते हैं हम लोग और क्या सोचने लगता है, अरे ये कैसे हमको बोल सकता है। हम खुद देह अभिमान में, मान शान में आ जाते हैं हम। तो अब हमें आत्मिक स्वरूप में रह वरदानी मूर्त बनना है। परवश आत्माओं को रहम के शीतल जल द्वारा वरदान देने वाले वरदानी मूर्त भव। यदि कोई क्रोध अग्नि में जलता हुआ आपके सामने आए तो उसे परवश समझ अपने इस रहम के शीतल जल द्वारा वरदान दो। तेल की छींटे नहीं डालो। अगर किसी के प्रति क्रोध की भावना भी रखी तो तेल की छींटे डाले। इसलिए वरदानी मूर्त बन सहनशीलता की शक्ति का वरदान दो। जब अभी चैतन्य में संस्कार भरेंगे तब जड़ चित्रों द्वारा भी वरदानी मूर्त बनेंगे। स्लोगन, परमात्मा मिलन मेले की मौज में रहो तो माया के झमेले समाप्त हो जाएंगे। परमात्मा मिलन की मौज में रहो तो माया के झमेले समाप्त हो जाएंगे। ओम शांति।
ni da ma, ni da sa ni da ma da.